राइट गाइस, मोदी जी ने इजराइल। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हो रही है, यहां तो बात बहुत आगे तक चली गई है। लोग पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं। पहले ये बात सुन लो, आपने सुन ली होगी अभी तो। Israel is their fatherland. द पॉइंट इज, ब्रदरलैंड कौन सा है, ग्रैंड फादरलैंड कौन सा है, सिस्टरलैंड कौन सा है, ग्रैंड मदरलैंड कौन सा है, बहुत सारी बातें है मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना तो पड़ेगा, लोगों के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। और एक चीज जिसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है वो है एप्स्टीन फाइल्स। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। बिल गेट्स ने भी सॉरी बोल दिया है, लेकिन हमारे पुरी साहब में इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है। He was just saying that was it. That was it. And please don't connect the dots. Epstein files, मोदी जी और इजराइल, ये सब कुछ हम सुन चुके हैं पहले भी। Israel is their fatherland, and India their motherland. पूरा देश इस बात का लॉजिक ढूंढने में लगा है, लेकिन इसका लॉजिक तो मोदी जी को भी नहीं पता है। बट आई विल टेल यू, सच्ची मुच्ची, देखो इजराइल ना फादरलैंड है ना ब्रदरलैंड, इजराइल है, क्या है, इजराइल है यादव लैंड। यस, नो नो नो, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की बात मोदी जी ने की है, सिर्फ यही लॉजिक काम कर रहा है। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? Exactly, let's kill nonsense with another nonsense and make some sense. अरे कहना क्या चाहते हो? Israel. और अब जब सब कुछ बिना सेंस का चल ही रहा है, तो अक्षय कुमार की याद क्यों ना आए? प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। आम इजराइल खाए। पर मोदी जी को जब सम्मान मिलता है तो देखो, ओहो कितना मजा आ रहा है। सोचो बाहर की पार्लियामेंट्स में कितना मजा आता है इनको। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। देश की पार्लियामेंट में नहीं आते, बोलते लोग मुझे काट लेंगे। और इन सब के बीच भी अगर नेहरू जी ना आए तो कैसे चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की जैकेट देखिए, नेहरू जी की याद दिलाएगी। एंड मोदी जी अगेन क्या गोदी मीडिया खुशियां मना रहा है कि मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। यार देश के फॉलोअर्स होना चाहिए, देश के, हमारे देश के फॉलोअर्स कितने हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन कैसे हैं, देश इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति विशेष नहीं। प्लीज जो देशभक्तों को समझेगा, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और फॉलोअर्स के हिसाब से चलना है तो फिर नेहा कक्कर को होम मिनिस्टर बना दो। नहीं नहीं, देखो इसके भी अच्छे। और श्रद्धा कपूर तो प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाली है। आम इजराइल खाए। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. ऐसा तब होता है जब कोई 24 घंटों में से 26 घंटे सिर्फ अपने बारे में ही सोचे और दुनिया की हर चीज को अपने से कनेक्ट कर दे, उससे अपना रिश्ता जोड़ दे। इन शॉर्ट, कोई चीज कहीं जा ही नहीं रही है, किसी चीज का कोई सेंस नहीं है। इजराइल की पार्लियामेंट में मोदी जी का पोपट हो चुका है। मोदी जी ये काम कराने के लिए आपको इजराइल क्यों जाना था टैक्स पेयर के पैसे से? ये तो काम इंडिया में भी हो ही रहा था ना। एंड सिर्फ इजराइल की पार्लियामेंट नहीं, बल्कि वहां पर मोदी जी के फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी मोदी जी का पोपट कर दिया है। मोदी जी की लैंडिंग एंड लैंडिंग के साथ ही पोपट हो चुका है। लैंडिंग करते ही मोदी जी ने वही शुरू कर दिया। great friend. देश पूछना चाहता है, मोदी जी देश के अंदर आपका मूड इतना खराब क्यों रहता है? जैसे ही मोदी जी ट्रिप पे निकलते हैं, एकदम से खाखा खीकी शुरू हो जाती है। सपना सपना सवरना पुराना हो चुका है। मोदी जी नया निकाल के लेकर आए। यस अब मोदी जी इजराइल में लैंड किए और बेंजामिन नेतन्याहू उनकी वाइफ लेने के लिए मोदी जी को रिसीव करने पहुंची। थैंक गॉड किसी कंट्री का हेड तो मोदी जी को रिसीव करने पहुंच रहा है, पापा न्यू गिनी के अलावा। एंड लैंड करने के साथ ही मोदी जी ने सीधा हाथ वाथ कुछ नहीं, सीधा जप्पी यहाँ पर पा दी बेंजामिन नेतन्याहू को। एंड इस बात से मुझे लगता है मोदी जी के अपने भी फैंस परेशान हो चुके होंगे कि मोदी जी ये झप्पी क्यों डालने लग जाते हो। इनफैक्ट दो चीजें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, या फिर थैंक यू। इस 1 मिनट की वीडियो में मोदी जी ने 56 बार थैंक यू बोला है।
इनफैक्ट लैंड करने से पहले एक डिसेंसी, एक डेकोरम होना चाहिए एक देश के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मोदी जी उतरने से पहले बीबी। इसी के साथ नेतन्याहू की वाइफ ये सैफरन कपड़े पहन कर के आई हुई थी। उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर दिखा रहा है, देखो भैया तुम्हारा रुमाल भी सैफरन है, इनके कपड़े भी सैफरन है। See what you wore? Look at the color. किसी कंट्री के हेड से आप हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, चलो वहां पर भी समझ में आता है, लेकिन उनकी वाइफ का हाथ तो छोड़ दो मोदी जी, हाथ छोड़ दो। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ काफी ज्यादा चालू लग रहे हैं। इनको अच्छे से पता है सैफरन कपड़े पहन करके आ जाएंगे तो ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे, मोदी जी के वोटर्स खुश हो जाएंगे बैक इन इंडिया, एंड उसके बाद हम मोदी जी को कुछ भी बेचे चले जाएंगे। यहाँ पर अगर इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता तो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही ऑडियो होता। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. दिस इज अ बॉन्ड ऑफ रियल फ्रेंडशिप। सामने वाला बंदा ये बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? ट्रस्ट में आप ऐसा करके देख लेना, किसी टाइम पर सामने वाला जो ये बात बोल रहा होगा ना वो ऑकवर्ड हो जाएगा और वो ऑफेंड भी हो जाएगा शायद, लेकिन मोदी जी का सबको पता है कि भैया इसको और कुछ बोलना आता ही नहीं है, ये करता रहेगा सिर्फ। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. अब स्वागत हो गया, उसके बाद मोदी जी पहुंचे वहां की पार्लियामेंट में, कनेसेट, एंड मोदी जी को स्पीकर ऑफ कनेसेट का यहाँ पर मेडल भी दिया गया। मतलब ब्रो अपने पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है, लेकिन इजराइल की पार्लियामेंट में जाकर वहां पर स्पीकर का मेडल मिल रहा है। वैसे यहां पर भी तो स्पीकर मोदी जी हैं, ओम बिरला तो सिर्फ नाम के लिए है। अब ये जो मोदी जी को ऑनर मिला है, मैं काफी खुश हूं इसके लिए, एंड ये मोदी जी को नहीं, एक्चुअली में देश को ऑनर मिला है। लेकिन यहां पर पोपट हो गया मोदी जी का। मोदी जी को ऑनर दिया जा रहा था और वहां पर पार्लियामेंट के लोग वॉकआउट कर रहे थे। मतलब इंडिया की पार्लियामेंट हो या फिर इजराइल की पार्लियामेंट, मोदी जी के आते ही अपोजिशन वॉकआउट करना शुरू कर देता है। एंड आपको बताना चाहता हूं, ये जो कनेसेट में मोदी जी का एड्रेस था, मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसके लिए कनेसेट के जो फॉर्मर मेंबर्स थे उनको भी बुलाया गया था, सिर्फ सीट्स को भरने के लिए, जिससे कि सामने मोदी जी की एक भीड़ दिखाई जाए। अब मोदी जी को मेडल वगैरह तो मिल गया, लेकिन मोदी जी ने भाषण में क्या बोला है? मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा इजराइल से बहुत पुराना रिश्ता है। After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. मेरा इजराइल से पुराना रिश्ता है क्योंकि जिस दिन इजराइल को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था उसी दिन मैं पैदा हुआ था। वाह, तालियां हो जाए। मोदी जी आपका अगर इतना पुराना रिश्ता है तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं आप इजराइल में रुक जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपने एड्रेस में मोदी जी ने इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि हम लोग इजराइल के साथ आज खड़े हैं, हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, एंड हमारे को आपका दर्द महसूस होता है जो आपके लोग मारे। अब देखो, मोदी जी ने तो कह दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इंडिया ऑफिशियली कहता है कि वो पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है। एंड मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन देश के लोग क्या ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं? हाँ, डेफिनेटली इजराइल में लोग मरे, लेकिन उससे पहले उसके बाद इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया है, मोदी जी को क्या इतनी बेसिक सी बात नहीं पता? मोदी जी यहाँ पर उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि इन्होंने जीनोसाइड किया गाजा के अंदर। अब देखो, मोदी जी ने कितनी बड़ी बात निकल कर बोल दी, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने मोदी जी का पोपट कर दिया है। अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे, लेकिन उससे पहले इसी स्पीच के अंदर मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया मदरलैंड है और इजराइल जो है वो फादरलैंड है। तो भक्तों, अब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे नए पापा कौन है? Israel is their fatherland and India their motherland. पहले मोदी जी के मुंह से इजरायली निकल रहा था यहाँ पर, फिर मोदी जी को लगा ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। दोनों के बच्चे जो है आपस में भाई बहन। मतलब नेतन्याहू को खुद का भाई बताने के लिए मोदी जी यहाँ पर इंडिया इजराइल को माता पिता बना रहे हैं। आई मीन सीरियसली, ऐसी ऐसी बातें करने से अच्छा तो सिंगिंग और डांसिंग ही बेटर था। अब इतनी सारी चमचागिरी के बाद यहाँ पर मिलता क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू नेहरू जैकेट पहन करके मोदी जी के सामने आ गए। बेंजामिन नेतन्याहू एक्चुअली मोदी जी और उनके वोटर्स को शायद खुश करना चाहते हो, लेकिन शायद ज्यादा मेहनत नहीं करी खुश करने के लिए, नेहरू जैकेट पहन करके आ गए। इमेजिन करो, कल बीजेपी के लोग कैंपेन चला रहे थे नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, और आज नेतन्याहू ने नेहरू जैकेट ही पहन ली।
इससे बड़ा पोपट कुछ हो सकता है क्या? इनफैक्ट एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूं। मोदी जी जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया जा रहा था एंड जरा एक बार देखो ब्रो डांस को कितना ध्यान से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इफ यू नो यू नो कि आखिरकार मोदी जी डांस को इतना ज्यादा क्लोजली क्यों देख रहे हैं। मोदी जी एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं। डील्स वील्स तो भैया आज होंगी। आज पता चलेगा कि हमारे जेब पे कितना तगड़ा यहाँ पर चूना लगने वाला है। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह मोदी जी खरीदने गए, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद मोदी जी ने जो पहली स्पीच दी थी उसमें मोदी जी ने मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करी थी। आज वो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स कहाँ है किसी को भी नहीं पता, अडानी को भी नहीं पता होगा।